हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है, स्किनर के अनुसार भाषा के बारे में यहाँ पर बताना है कि बच्चे भाषा किस प्रकार से सीखते हैं। तो स्किनर ने बच्चों के भाषा के बारे में कहा है कि वो नकल करके सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखते हैं, तो नकल करके सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, डी। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यदि यहाँ पर अनुकरण ना लिखा हो, नकल ना लिखा हो और यदि यहाँ पर दोहराव लिखा हो तो एक ही बात है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, दोहराव के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। जो LSRW है, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीकिंग बहुत वीक होती है, वो स्पीक नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आप सभी का किसी भी लैंग्वेज का हो, और वो राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, वो राइटिंग अच्छी कर लेते, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह एक दूसरे से अंतः संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। यदि आप सभी को स्पीकिंग आ गया है तो आप यहाँ पर कोई भी सामने से टीचर बोल रहा है, कोई सेकंड पर्सन बोल रहा है, तो आप उसका राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, तो बिल्कुल सीखे जा सकते हैं। जब एक दूसरे से अंतः संबंधित है तो बिल्कुल सीखे जा सकते हैं। डी पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अब लड़की कहाँ ठेला लगाएगी। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि पापा की जगह यदि तुम होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो वो इस पे विचार विमर्श करेगी। और विचार विमर्श क्या होता है, चिंतन होता है। तो चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित नहीं होगा, वो अलग अलग प्रकार के यदि व्यवसाय की बात की जाती तो यहाँ पर सही हो जाता। यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ लगाना है, तो वो चिंतन करेगी कि पापा कहीं पर भी ठेला लगा सकते, लेकिन जब मुझे ठेला लगाना होगा तो कहाँ लगाऊंगी। तो ये क्या होगा, विचार विमर्श हो जाएगा। चिंतन की यहाँ पर बात की गई है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। जब आपको आकलन करना है तो आप क्या करेंगे, सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे। यहाँ पर एक आंसर सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति से क्या होता है, तो बालक के चिंतन का पता चलता है, बालक के चिंतन क्षमता का पता चलता है, बालक के चिंतन क्षमता का पता चलता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अक्षर ज्ञान। जैसे यहाँ पर लिख दिया का, खा, गा, तो इसको आप महत्व देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वर्णमाला कहा गया है, तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। इसको भी यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण भी नहीं होगा। पढ़ाने की शुरुआत के लिए यहाँ पर रोचक कहानी, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। देखिए, कभी भी बच्चा अज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञानता से भरपूर नहीं होता है। ऐसा यदि आ जाए तो पॉइंट गलत हो जाएगा। उसकी स्ववर्तनी है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, उसकी स्ववर्तनी है। नियंत्रित लेखन भी यहाँ पर नहीं होगा। लापरवाही, कभी भी बच्चा लापरवाह नहीं होता है। यहाँ पर जो निगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर बालक अज्ञान नहीं होता है, बालक नियंत्रित लेख लिखता है, ये भी नहीं होगा। लापरवाह होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया है। समाज से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे लेवाइगोत्स्की। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की।
इसके बाद में है द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियां का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषा और किसमें? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है विद्वत में, विद्वत यहाँ पर बी आंसर सही बताया है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। द्विभाषिकता में क्या होता है? तो जो बच्चे का शैक्षिक स्तर है ये अच्छा होता है। द्विभाषा में क्या होता है? बच्चे का शैक्षिक स्तर अच्छा होता है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पद पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो व्याकरण के नियम तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, व्याकरण का ज्ञान भी आपको नहीं कराना है, भाषा का ज्ञान भी नहीं होगा, भाषा प्रयोग कराएंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग। नेक्स्ट है मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पर? तो यहाँ पर उच्चारणगत शुद्धता यहाँ पर नहीं होगा। यदि ये पॉइंट आ जाए शुद्धता पर बल देना तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विचारों की क्रमबद्धता यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा। जब यहाँ पर क्रमबद्धता होगी तभी बच्चे क्या करेंगे? अपने विचार भाव को व्यक्त कर पाएंगे, एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, विचार या भाव को अभिव्यक्ति कर पाएंगे। धारा प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सोचते हैं, इसमें भी है, अनुभव यहाँ पर नहीं होगा, चिंतन भी यहाँ पर नहीं होगा। और क्या करते हैं? महसूस करते हैं। सोचते हैं और महसूस करते हैं, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से इसका नाता ना टूटे। तो किससे नाता ना टूटे? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? भाषा सीखने सिखाने की बात की गई है, जहां पर सीखना सिखाना आ जाए तो वहां पर प्रयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये बी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है। बाल साहित्य सरल होता है इसलिए भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, ये गलत हो जाएगा। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ये भी नहीं। वह भाषा के रंगते प्रस्तुत करता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं? जब बच्चे रंगीन चित्र देखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, बच्चों के लिए है, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो आप किसको महत्वपूर्ण मानेंगे? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? प्राथमिक स्तर की बात की गई है तो प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध रचनाएं तो यहाँ पर होगा नहीं, गद्य साहित्य भी यहाँ पर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। नेक्स्ट है बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? मातृभाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए? तो अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, मातृभाषा के प्रयोग को महत्व देना चाहिए, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। इसे अस्वीकार करना, मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार करना, ये भी गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वीकार करना चाहिए। एक बार हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आप लोगों के भाषा कौशल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं। भाषा कौशल किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं भाषा कौशल के बारे में। तो सबसे पहले हम भाषा कौशल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाषा कौशल क्या है। तो जहाँ पर आप अपने हाव भाव या भाव विचार व्यक्त कर पाए वहां पर क्या होगा? भाषा कौशल हो जाएगा। और यहाँ पर भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं? तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर LSRW, यहाँ पर L क्या है? तो लिसनिंग, लिसनिंग यहाँ पर श्रवण कौशल हो जाएगा, यहाँ पर श्रवण कौशल। दूसरा है स्पीकिंग, यहाँ पर मौखिक हो जाएगा, यहाँ पर मौखिक हो जाएगा। रीडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीडिंग यहाँ पर पठन, पठन कौशल हो जाएगा। और राइटिंग यहाँ पर लेखन कौशल हो जाएगा। ये 4 कौशल हैं और ये किसी भी क्रम में सीखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको आप एक ही क्रम में सीखें। अब इसके बाद में जो भाषा कौशल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।
तो भाषा कौशल के विकास के लिए आपको क्या करना होगा, बच्चे की सहमति या बच्चे की अभिव्यक्ति जरूरी होती है। तो बालक को सहमत अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाया जाता है। सहमत अभिव्यक्ति हेतु क्या करते हैं, सक्षम बनाया जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और भाषा कौशल में होता क्या है, तो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि बच्चे सुनकर या पढ़कर उसका अर्थ समझ सके या समझने की शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझने की शक्ति का विकास करना, समझने की शक्ति का विकास करना, ठीक। इसके बाद में क्या हो जाएगा, बालक को लिपि का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लिपि का ज्ञान हो और मौखिक भाषा जो है साथ साथ लिखित भाषा भी कर सके, मौखिक के साथ लिखित भी कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, लिपि का ज्ञान, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट है, लिपि का ज्ञान। और भाषा का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर जो बालक के विषय में बताया गया है कि बालक सही अर्थ को समझे और बोलने से छात्र का जो है आत्मविश्वास बढ़े। तो बालक के क्या करना है, बालक के लिए क्या करना है, बालक का आत्मविश्वास बढ़ाना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के भाषा कौशल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि भाषा कौशल में जो श्रवण कौशल है, ठीक है, श्रवण कौशल और श्रव्य कौशल। तो श्रवण कौशल में क्या होता है, इसमें श्रवण कौशल में प्रश्नोत्तर विधि होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न करना, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न करना। इसके बाद में कहानी के द्वारा शिक्षण, ठीक है, कहानी के द्वारा शिक्षण, कहानी के द्वारा शिक्षण हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर श्रुतलेख, इसके बाद में श्रुतलेख या श्रुत लेखन। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा श्रुत लेखन किसको कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषण कौशल, और यहाँ पर भाषण विधि या भाषण कौशल हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रवण में ही क्या आ जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाएगा। तो ये किसमें होगा, श्रवण कौशल में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर विधि में आपको पता है कि किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहानी सुनना या सुनाना क्या होता है कि बालक अपनी पसंद की कहानी सुनता या सुनाना पसंद करता है, और जो शिक्षक होता है धैर्य पूर्वक सुनता है। ये धैर्य पूर्वक जो शब्द है ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। श्रुत लेख क्या होता है, तो इसमें जैसे कोई एक शिक्षक है वो बोल रहा है तो बोल कर लिखना, ठीक है, शिक्षक बोल रहा है और छात्र क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, श्रुत लेख हो जाएगा। जैसे इमला, कोई सामने से बोल रहा है और दूसरा उसे लिख रहा है, तो ये क्या होगा, श्रुत लेख हो जाएगा। भाषण में आप सभी को पता है कि जब कोई यहाँ पर लेक्चर देता है तो आप उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो ये किस प्रकार का होगा, भाषण कौशल हो जाएगा। दृश्य श्रव्य में क्या होता है, आप चीजों को देख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग करने में आप रुचि ले रहे हैं, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री में हो जाएगा। श्रव्य में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर जैसे कोई भी सामग्री है जिसे आप देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं, तो यहाँ पर श्रव्य में देखना हो जाएगा। तो ये जो भाषा कौशल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में भाषण शिक्षण में जो सूत्र पूछे जाते हैं ये क्या है, आप सभी लोग इस वीडियो को बिना इसके किए हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो पहला यहाँ पर क्या है, मूर्त है, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं, ठीक है, इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी बालक ने घोड़े को देखा है, ठीक है,
घोड़ा देखा है, अब घोड़े को देखकर बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बनाने का प्रयास कर रही है या कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, तो इसके लिए वो मॉडल, ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा, मॉडल लेगा या चार्ट का प्रयोग करेगा। तो इसके सहारे किसी वस्तु का जब वर्णन किया जाता है तो ये किस में आएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर आएगा। मतलब यहाँ पर आपने देखा है और उसका प्रतिबिंब बनाना है या उसका चित्र बनाना, ये क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा क्या है, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात में क्या होता है, जो छात्र जानता है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा छात्र है जिसे उसके बारे में पता है, तब आप क्या करेंगे, तो उससे संबंधित आप कुछ वस्तुएं देंगे या वस्तुओं की जानकारी देंगे। तो उसके आधार पर, ठीक है, ज्ञात के आधार पर आप बालक को वस्तुओं की जानकारी देंगे। इसके बाद में है सरल से कठिन की ओर, इसके बाद में है सरल से कठिन की ओर। यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें बालक क्या करता है, पहले तो सरल शब्दों को सीखता है। ठीक है, बालक क्या करता है, शब्दों को सीखता है। इसके बाद में क्या होगा, शब्द के बाद में वाक्यांश हो जाएंगे, शब्द के बाद में वाक्यांश हो जाएंगे, और इसके बाद में मुहावरे, इसके बाद में मुहावरे या गीत हो जाएंगे, मुहावरे या गीत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको पहले आपको क्या करना है, पढ़ाना है, बालक को इसको पढ़ाना है, पहले आप पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, कठिन विषयों को लिया जाएगा। तो सरल से कठिन की ओर क्या करेंगे, बालक को जो चीजें पता है आप उसे सबसे पहले पढ़ाएंगे। इससे इसके बाद में क्या करेंगे, कठिन विषय लेंगे, जो कठिन विषय है इससे ही संबंधित कठिन विषय उसे आप बच्चे से पढ़वाएंगे या आप पढ़ाएंगे। इसके बाद में है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण में यहाँ पर जैसे आपने कोई वाक्य दिया है, ठीक है, वाक्य आपने दिया है, जैसे आप सीटेट पास हो गए। ठीक, यहाँ पे ये दिया है आप सीटेट पास हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसके बाद में सीटेट में पास हो गए, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग शब्दों को तोड़ देंगे। अब शब्दों को जैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर आप हो गया, अब आप में क्या होगा, बड़ा आ प्लस पा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य था, वाक्य से यहाँ पर वर्ण आ गए, तो यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।